जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गेडीफाई पर। आज के वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के जीके सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम केमिस्ट्री के 250 वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 250 क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। आप उसे आई बटन पर क्लिक करके या चैनल पर जाकर के जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ भी डिस्कस हुए हैं। अगर आप गेडीफाई पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नेम द अर्ली इंडियन फिलोसोफर हु डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटम विच ही कॉल्ड परमाणु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 273.15 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens to the volume of a given amount of water between 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेस। उसका वॉल्यूम जो होता है वो घटता है 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which state of matter are intermolecular forces of attraction least effective। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scientist performed calculations for the fifth state of matter। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ बोस। अगला सवाल है, the process where a liquid changes into gas is called what। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the color of vapors formed on sublimation of iodine solid। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्पल। ठीक है, बैंगनी कलर का हो जाता है। अगला सवाल है, sublimation is the transition of a substance directly from which state to which state। तो इसका करेक्ट आंसर होगा from the solid state to the gas state। ठीक है, ठोस से जो पूरा गैसियस अवस्था में बदल जाता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a homogeneous mixture of two or more substances is known as what। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ब्रिटिश केमिस्ट हु प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1808 ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोहर-ब्यूरी स्कीम, what is the maximum number of electrons that the outermost shell of an atom can contain। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बोहर-ब्यूरी स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटरमोस्ट शेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which scientists proposed that electrons are embedded in a positive sphere। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on which formula। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electrons present in the dash of an atom are known as valence electron। तो इसका करेक्ट आंसर होगा outermost cell। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of the number of neutrons and protons present in the nucleus is called what। तो इसका करेक्ट आंसर होगा mass number। The atomic number of an element is the number of dash in the nucleus of each atom of that element। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जे चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of neutrons in an atom is equal to what। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जो होता है वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर में। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many atoms will 1 mole of carbon contain। इसका करेक्ट आंसर होगा 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। अगला सवाल है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द इंडियम एलिमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एम शेल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18। अगला सवाल है द टर्म आइसोटोप रेफर्स टू व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। अगला सवाल है विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। अगला सवाल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटोप ऑफ विच एटम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन what are atoms called that have the same mass number but different atomic number, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइसोबार्स। अगला सवाल है नेम द जर्मन केमिस्ट हु ग्रुप्ड एलिमेंट्स इनटू ट्रायड्स इन 1817, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोहान वोल्फगैंग डोबेरेनर। ठीक है, जोहान वोल्फगैंग डोबेरेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन डोबेरेनर ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। For this, he identified some groups having how many elements? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3. According to Newland's law of octaves, how many elements exist in nature? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 56. Next question. The law of octaves was proposed by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Alexander Newlands. ठीक है, अगला सवाल है Who discovered the law of octaves and compared this to the octaves found in music? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूलैंड्स। अगला सवाल है न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं up to which element was the law of octaves found to be applicable, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द फर्स्ट एलिमेंट इज डैश एंड द लास्ट नोन एलिमेंट इज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन एंड थोरियम। पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन और लास्ट नोन जो एलिमेंट है वो है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन व्हाट ईयर वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1872। In Mendeleev's periodic table, the properties of the elements are considered a periodic function of what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा atomic mass. Next question. To whom does the credit for classifying the elements on the basis of their atomic masses go? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Dmitry Mendeleev. Next question है Who stated the law? The properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. तो इसका करेक्ट आंसर होगा Mendeleev. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विद व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द केमिस्ट हु प्रूव्ड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास व्हिच लेड टू मॉडिफिकेशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उनको सजाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जिंक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रुप 12 एंड पीरियड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप एंड पीरियड इज कार्बन प्रेजेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टोटल ऑफ डैश एलिमेंट्स हाउ मेनी वेयर डिस्कवर्ड थ्रू लैबोरेटरी प्रोसेसेस? तो इसका करेक्ट आंसर है 118 एलिमेंट्स में से 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लैबोरेटरी प्रोसेस के थ्रू डिस्कवर किए गए हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which noble gas is located in the third period and 8th group of the periodic table? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर? तो इसका करेक्ट आंसर है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which group in the modern periodic table are alkali metals assigned to? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, पहला समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेट्रियम। अगला सवाल है, विच इज द फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एल्कली मेटल्स इज द स्मॉलेस्ट इन साइज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में? कितना कार्बन है परसेंटेज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27.3%। अगला सवाल है, विच एलिमेंट इज नीदर मेटल नॉर नॉन मेटल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन द एयर टर्न्स सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17 एंड इज अ हैलोजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। अगला सवाल, what are the group members of halogen and carbon family respectively in the modern periodic table? तो इसका करेक्ट आंसर होगा group 17 and group 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a greenish yellow gas with a characteristic smell at room temperature? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most electronegative element in the periodic table? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है, अगला सवाल है, being light and non-inflammable dash gas is used to blow balloons? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on the periodic trends for ionization energy which element has the highest ionization energy? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the atomicity of helium? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which noble gas is called stranger gas? तो इसका करेक्ट आंसर होगा xenon। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी सेम रहता है व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नोन एज एका बोरॉन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुईस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अमोनिया बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेबर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens when quicklime reacts vigorously with water? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट
इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट इज कॉल्ड व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंबशन। कंबशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड इन विच टू रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट एंड प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड solution to form potassium chloride and iodine. This reaction is an example of dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग वेयर अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the process called where electricity is used to decompose water into oxygen and hydrogen gases। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the chemical decomposition type of reaction in which a compound reacts with water and breaks down into other compounds। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what happens in the process in which acids and bases react to form salts and water and is called what kind of reaction। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what insoluble substance is formed in a solution during a chemical reaction known as a precipitation reaction। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what compound is precipitated when solutions of lead 2 nitrate and potassium iodide are mixed। तो इसका करेक्ट आंसर होगा lead iodide। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tarnishing of ornaments is an example of which type of reaction। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शंस इज द डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reactions involving the loss of hydrogen are known as what। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of reaction is rusting of iron involving oxygen and moisture। तो इसका करेक्ट आंसर होगा redox reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what changes occur when fats and oil are oxidized। तो इसका करेक्ट आंसर होगा they become rancid and their smell and taste change। ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, उनका गंदा स्वाद भी बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिएक्शन वेयर हाइड्रोजन इज गेन्ड इट इज सेड टू बी डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होता है रिड्यूस्ड। इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन विद अ स्पिरिट लैम्प। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्लेक्ट लाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंबशन इज दैट इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्शंस दैट रिक्वायर्ड रिएक्शन और केमिकल प्रेडिक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टोइशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
What process involves depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the process called that involves heating milk at 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then cooling it immediately? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैस्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनी एल लैवोशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is an aqueous solution of sodium chloride known as? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the solution of a weak acid and its salts called? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is a heterogeneous mixture whose particles are so tiny that they can be seen with the naked eyes but they are not so large enough that they can be dispersed in the light? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium is called what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सार। ठीक है, खट्टे होते हैं एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is a sulfur compound containing an amino acid used in the anodizing process? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is muriatic acid scientifically known as? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is used to detect the presence of starch in food? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू लिटमस when added to an acidic solution changes to dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution turns red litmus solution blue, what solution would reverse the change? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the natural sources of lactic acid is dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्ड यानी दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which acid is mainly present in vinegar? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acid is present in red ants? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which metal can be displaced by copper from its salt solution? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to make the floor glossy it is rubbed with what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई वॉश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड इज रिलेटेड टू अ ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन एंट स्टिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेथोनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय एन एंट बाइट व्हाट कैन बी यूज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्वा रिजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर डैश इन नेचर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक, बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if any person is affected by a bee sting attack, which chemical would help him to get some relief from pain? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when baking soda is heated it converts into dash water and carbon dioxide? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा इज व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपोनेंट्स लाइक बोरैक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस रेस्पेक्टिवली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम का है, और जो आपका पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा वो है CaSO4.12H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CaOCl2, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्लेक्ट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द pH ऑफ लेमन जूस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन विल ऑकर व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5.6। ठीक है, 5.6 pH का से कम होगा तो वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज डैश ऑन द pH स्केल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 जो pH होता है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 to 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसेस whose odor changes in acidic or basic media are called what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा olfactory indicators। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the process called when a substance's spontaneous movement from a high concentration to a low concentration takes place? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the percentage of methane in biogas? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो डैश बाय मास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14:3। 14:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है अमोनिया में। एरेटेड ड्रिंक्स सच एज सोडा वाटर कंटेन विच गैस एज सॉल्यूट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन is the hardest natural substance known that has a very high melting and boiling point? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which non-metal is a good conductor of electricity? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the unique property of carbon to form bonds with other atoms giving rise to large molecules is known as what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा catenation। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of coal has the highest percentage of carbon? तो इसका करेक्ट आंसर होगा anthracite। नेक्स्ट क्वेश्चन है, unsaturated hydrocarbons that contains one or more double bonds are known as what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा alkenes। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which group of hydrocarbons follow the general formula of CnH2n? तो इसका करेक्ट आंसर होगा alkene। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which hydrocarbons have triple bonds? तो इसका करेक्ट आंसर होगा alkynes। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the molecular formula of propane? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the formula of cyclohexane और cyclic hydrocarbon? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C6H12। ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच फॉर्मूला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the chemical formula of phenol? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C6H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सक्सीडिंग मेंबर ऑफ एन एल्किन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय द फॉर्मूला यूनिट डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मूला C6H14 रिप्रेजेंट्स विच हाइड्रोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोइथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस कंटेन्स विच मेन इंग्रेडिएंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैप्थलिन बॉल्स यूज्ड टू रिपील मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल टार। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसअप्रूव्ड द स्टेटमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेडरिक वॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइसोमर्स। सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट नियरली डैश केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, डीजल, केरोसिन एंड फ्यूल ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेटल हैविंग द लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। अगला सवाल है नेम द मेटल दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम। अगला सवाल विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनोडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवर्क्स गेट देयर कलर फ्रॉम मेटल सॉल्ट्स विच मेटल सॉल्ट प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर्ड फायरवर्क्स डिस्प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेरियम। अगला सवाल है विच मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग निकल मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉन्ड मेथड। अगला सवाल है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेटल्स विच प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे हीट अ हार्ड सरफेस आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोनोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ ओर ऑफ कॉपर इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्कोपाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एरोप्लेन एंड सर्टेन ऑटोमोबाइल पार्ट्स आर यूजुअली मेड ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यूराल्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट इज यूज्ड फॉर व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनाबार इज एन ओर ऑफ व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मर्क्यूरी। मस्कोवाइट, पेग्माटाइट एंड बायोटाइट आर ओर्स ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन द सल्फाइड ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास इज एन alloy मेड ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन alloy used for making permanent magnets is dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्निको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर इज एन alloy ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेड एंड टीन। अगला सवाल देखते हैं विच मेटल आर मिक्सड विथ क्रोमियम टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकल एंड आयरन। अगला सवाल है व्हाट आर एलिमेंट्स कॉल्ड दैट हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कैन यू नेम एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटलॉइड्स और उसका एक एग्जांपल क्या है जर्मेनियम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विच मेटल फॉर्म्स अ ग्रीन कलर कोटिंग ड्यू टू कोरोजन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर। अगला सवाल है व्हाट डज रेडियो कार्बन डेटिंग एस्टिमेट द एज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूजुअली स्टॉप्ड बाय क्लोथिंग ड्यू टू इट्स लिमिटेड पेनिट्रेशन एबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which radioisotope is used for the treatment of metastatic bone cancer, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोंशियम 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, what device is used to control nuclear fission reaction, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of nuclear reaction releases energy in the sun, तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which acid is utilized in making nylon 66, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं what special type of plastic is used for non-stick coatings on kitchen utensils, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन। अगला सवाल है which popular polyester is used for making bottles and utensils, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीथाइलिन टेराफ्थैलेट, ठीक है, पॉलीथाइलिन टेरेफ्थैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which ingredient is commonly used in the manufacture of perfumes and some type of fireworks, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of gas is used to store potato chips to maintain their freshness, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme is involved in stabilizing rice bran oil by preventing its spoilage, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूज्ड इन ब्रेड टू मेक इट राइज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट। अगला सवाल व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ सब्सटेंस दैट कैन डायरेक्टली कॉज कैंसर डिफाइंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्सिनोजेन। अगला सवाल व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन ग्लाइकोजन ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसीडर्ड द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एरोग्राफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स नोन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेनिंग। अगला सवाल है व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम आर बर्न्ड इन इनसफिशिएंट एयर व्हिच हार्मफुल गैस इज प्रोड्यूस्ड कॉजिंग पोल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड lead oxide, oxygen gas and a brown mysterious gas are formed. What is that mysterious gas? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन्स ऑकर व्हेन द एटमॉस्फेयर इज हेवीली पॉल्यूटेड विद डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा SO2 एंड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एयर पॉल्यूटेंट इज नोन एज सूट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इट्स केमिकल नेम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CHCl3, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और केमिकल नेम क्या है इसका ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रूबी जेमस्टोन एंड इट्स फॉर्मूला, क्या है उसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर एंड इट्स फॉर्मूला, क्या है उसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसका फॉर्मूला है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मर्क्यूरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्विकसिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच केमिकल आर नोन एज एक्वाफोर्टीज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाइट विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा NH4 What formula is used to find a very simple ratio of the number of atoms in a compound, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच कंपाउंड वॉज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिक वोलर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमोनियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन which type of paint is manufactured by dissolving asphalt or vegetable bitumen in oil or petroleum, तो इसका करेक्ट आंसर होगा bituminous paint। what is the approximate freezing point of sulfur dioxide, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन who suggested that the origin of life must have been from simple inorganic substances, तो इसका करेक्ट आंसर होगा JBS हार्डेन। अगला सवाल है which is used to produce oxygen in the inner capsules, submarines and respiratory mask and to exclude carbon dioxide, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम सुपरऑक्साइड। India's first synthetic drug dash was developed by the Council of Scientific and Industrial Research, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेथाक्वालोन। ठीक है, मेथाक्वालोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री का आखिरी सवाल है द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो दोस्तों ये था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए केमिस्ट्री का 250 क्वेश्चंस इन वन लाइनर फॉर्मेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपने अभी तक हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 250 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर भी डिस्कस किए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो आपके साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किस तरह की वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।